नमस्कार दोस्तों, आज हम लेके आए हैं मनी हाइस्ट सीजन 1 की 5वें एपिसोड की कहानी। शुरुआत वहीं से होती है जहां एपिसोड 4 खत्म हुआ था। एक स्नाइपर की गोली से आर्तुरो घायल हो गया है और पूरी टीम के साथ साथ बंधक भी उसे वापस रॉयल मिंट के अंदर ले आते हैं। सब मिलकर आर्तुरो को जान बचाने की कोशिश करते हैं। हालत बिगड़ते देख पुलिस भी घबरा जाती है। सभी सदस्य आर्तुरो की सर्जरी करने में लग जाते हैं। फ्लैशबैक में हमें दिखाया जाता है कि प्रोफेसर अपनी टीम को दिल की चोट से जुड़ी सर्जरी के बारे में बताते हैं, लेकिन टोक्यो कहती है कि आर्तुरो को जो गोली लगी है उसे बचाने के लिए सिर्फ सर्जरी काफी नहीं है, बल्कि और भी सावधानियां की जरूरत होगी। दूसरी ओर रकेल प्रोफेसर को बताती है कि उन्होंने गोली चला दी और उनके एक बंधक को गोली भी लग गई है। वह माफी मांगती है और प्रोफेसर से मदद करने के लिए कहती है। वह कहती है कि उन्हें जल्द से जल्द आर्तुरो को अस्पताल पहुंचाना होगा, नहीं तो उसकी जान चली जाएगी। लेकिन प्रोफेसर ऐसा करने से मना कर देते हैं। रकेल दबाव डालती है और कहती है कि किसी इंसान की जान इतनी सस्ती नहीं है। इस पर आखिरकार प्रोफेसर मान जाते हैं और कहते हैं कि वह मेडिकल टीम अंदर भेज सकते हैं, लेकिन उसे अस्पताल नहीं भेजा जाएगा। इस फैसले के बाद एंजर रकेल को कहता है कि जब मेडिकल टीम अंदर जाएगी तो वह भी उनके साथ जाएगा, ताकि वह बाकी बंधकों और टीम के बारे में जानकारी निकाल सके। रकेल यहाँ पूरा प्लान कर्नल को बताती है, लेकिन वह मना कर देता है और कहता है कि काफी खून खराबा हो चुका है, अब और नहीं। इस पर रकेल कर्नल को बताती है कि यह गैंग हमसे 2 कदम आगे है। उन्हें हमारे प्लान के बारे में सब कुछ पता था, लेकिन अभी भी जो हुआ है वह उसके प्लान में शामिल नहीं था और हमें इसका फायदा उठाना चाहिए। वे फैसला करते हैं कि एक छोटी टीम को सुरंग के रास्ते रॉयल मिंट के अंदर भेजेंगे। सुरंग को बने हुए सिर्फ 18 महीने हुए हैं, इसलिए इसके बारे में किसी को पता नहीं होगा। वे अपनी घड़ियों में टाइम मिला लेते हैं, क्योंकि आर्तुरो की हालत को देखते हुए उन्हें पता था कि उसके पास बंधकों को बचाने और टीम के बारे में जानने के लिए सिर्फ 20 मिनट है। दूसरी ओर मोनिका अपनी तिजोरी से निकलकर भाग जाती है। मौका पाकर डेनमार्क और मॉस्को उस तिजोरी में जाने की कोशिश करते हैं, ताकि कोई और उन्हें देख न ले और उनका प्लान चौपट न हो जाए। लेकिन वे मोनिका को तिजोरी में नहीं पाते हैं। थोड़ी देर बाद वे बाथरूम में ढूंढते हैं, जहाँ वह दर्द से करहा रही होती है और उल्टियाँ भी कर रही होती है। डेनमार्क उसे कहता है कि उसे यहाँ नहीं होना चाहिए, क्योंकि टीम का कोई भी सदस्य उसे ढूंढ सकता है और अगर ऐसा हुआ तो वे दोनों को मार देंगे। लेकिन मोनिका की हालत खराब थी, इसलिए और समय मांगती है। मॉस्को और डेनमार्क वहां से चले जाते हैं। मॉस्को डेनमार्क से कहता है अगली बार अगर बर्लिन किसी को मारने के लिए कहता है तो वह ऐसा ना करे। वह कहता है कि हम यहाँ किसी को मारने नहीं बल्कि चोरी करने आए हैं और सिर्फ हमें अपने काम से मतलब होना चाहिए। लेकिन डेनमार्क जानता था कि अगर मोनिका वहाँ रही तो कोई उसे ढूंढ लेगा, इसलिए वह उसे उठाकर किसी और जगह छिपाने की कोशिश करता है। रास्ते में मोनिका उससे पूछती है कि क्या सब ठीक है, क्योंकि उसने गोली चलने की आवाज सुनी थी। डेनमार्क कहता है पुलिस वाले ने एक बंधक को गोली मार दी। जब मोनिका उस बंधक का नाम पूछती है तो डेनमार्क मना कर देता है, लेकिन मॉस्को से बता देता है कि वह आर्तुरो पर गोली लगी है। यह सुनकर मोनिका रोने लगती है। डेनमार्क उसे चुप कराता है और कहता है कि उसे गोली लगी है, लेकिन वह मरा नहीं है। हम सब उसकी जान बचाने की कोशिश कर रहे हैं और जल्द ही एक मेडिकल टीम यहाँ अंदर आने वाली है। मोनिका डेनमार्क से आर्तुरो को यह बताने का अनुरोध करती है कि वह जिंदा है, क्योंकि आर्तुरो को लग रहा होगा कि गोली किसी और को नहीं बल्कि उसे ही लगी थी और वह खुद को इसका जिम्मेदार मान रहा होगा। मोनिका ऐसा इसलिए कहती है क्योंकि उसके पेट में आर्तुरो का बच्चा था। जब मॉस्को को यह पता चलता है कि मोनिका गर्भवती है तो वह उसके घाव को ध्यान से देखता है। वह देखता है कि उसके पैर में भी गोली लगी है। वह डेनमार्क से गोली निकालने के लिए सामान लाने के लिए कहता है, ताकि वह अभी उसकी गोली निकाल सके, नहीं तो इन्फेक्शन और बढ़ जाएगा। दूसरी ओर आर्तुरो अपने फोन पर अपनी पत्नी लौरा से बात कर रहा होता है। लौरा रो रही होती है, उससे पूछती है कि उसे क्या हुआ है। आर्तुरो कहता है वह ठीक है, चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। वह अपने प्यार का इजहार भी करता है, जैसे कि वह आखिरी बार उससे बात कर रहा हो। वह कहता है कि वह अपनी पत्नी के लिए सब कुछ कर सकता है जो जीवन में करना चाहती है, लेकिन गलती से वह लौरा की जगह मोनिका का नाम ले लेता है, जिससे लौरा और भी रोने लगती है। हमें दिखाया जाता है कि मेडिकल टीम आखिरकार रॉयल मिंट के दरवाजे तक पहुंच जाती है।
रियो, टोक्यो और बंदा गेट खोलते हैं और उन्हें अंदर ले लेते हैं। प्रोफेसर यह सब अपने सीसीटीवी कैमरे में देख रहा होता है और देखता है कि एंजल भी मेडिकल टीम के साथ आया है। प्रोफेसर यहाँ देखकर खुश हो जाता है क्योंकि यह भी उसके प्लान का हिस्सा था। वह बर्लिन को फोन करके बताता है कि एंजल मेडिकल टीम के साथ आया है और वह कहता है कि अब हमें अपने प्लान पर चलना है और कोई गलती नहीं करनी है। यहाँ कहानी में एक जबरदस्त मोड़ आता है। अब तक पुलिस को लग रहा था कि गोलीबारी उसके प्लान का हिस्सा नहीं थी, इसलिए वे गैंग से 2 कदम आगे हैं। लेकिन हमें पता चलता है कि प्रोफेसर ने भी इसकी योजना बना रखी थी और यहाँ सब भी उसके प्लान का हिस्सा ही था। प्रोफेसर यहाँ भी बताता है कि जब पुलिस या मेडिकल टीम किसी को बचाने के लिए अंदर आएंगे तो वे पुलिस बनकर यहाँ से बाहर निकलेंगे। अगले सीन में मेडिकल टीम को दिखाया जाता है। पूरी टीम उसके डिवाइस लेकर मशीन में डाल देती है ताकि पता चल सके कि उस सामान में कोई माइक्रोफोन या हथियार तो नहीं है। वे एंजल का चश्मा लेकर एक ट्रांसमीटर फिट कर देते हैं जिसकी आवाज की जांच प्रोफेसर अपने कैमरे और डिवाइस में करता है। उन्हें पता चलता है कि उनका यह भी प्लान कामयाब हो गया है। इसके बाद मेडिकल टीम आर्तुरो के पास जाती है और इसी के साथ वह शानदार एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है।